नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं भारत की विशाल और रंग बिरंगी धरती के आर पार, जहां हर मोड़ पर एक नया नज़ारा हमारा इंतजार कर रहा है। इस पड़ताल में हम देखेंगे कि कैसे यहाँ के अलग अलग इलाके सिर्फ दिखने में ही अलग नहीं है, बल्कि वहाँ के जीवन को भी अपने खास अंदाज में ढालते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है साल 1984 के एक यादगार पल से, जब अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा सितारों के बीच थे। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनसे बात की। ये वो बातचीत थी जो हमेशा के लिए भारत की यादों में बस गई। प्रधानमंत्री का सवाल तो सीधा सा था, अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है? पर जो जवाब मिला वो असाधारण था और हर भारतीय के दिल में गूंज उठा। राकेश शर्मा ने एक मशहूर कविता की पंक्ति दोहराई, सारे जहां से अच्छा। तो चलिए आज हम भी उसी नजरिए से भारत की आत्मा को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इस विषय में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, भारत सिर्फ एक देश नहीं है, ये एक उप महाद्वीप है। अगर हम इसके पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार को साथ में देखें तो ये पूरा इलाका अपनी भौगोलिक बनावट में बिल्कुल अनोखा है। अब इतनी बड़ी जमीन को समझने के लिए हम भारत को मोटे तौर पर 5 हिस्सों में बांट सकते हैं। उत्तर के ऊंचे ऊंचे पहाड़, गंगा और सिंधु के उपजाऊ मैदान, थार का रहस्यमय रेगिस्तान, दक्षिण का पुराना पठारी इलाका और खूबसूरत द्वीप। आज हम इनमें से कुछ खास जगहों की सैर करेंगे। तो हमारे सफर का पहला पड़ाव है विशाल उत्तरी मैदान, जिसे गंगा और सिंधु का मैदान भी कहते हैं। यह भारत की सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में से एक है और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है जो यहीं के मिट्टी में छुपी है। जरा यहाँ की जमीन को देखिए, एकदम सपाट, दूर दूर तक फैली हुई, और यही सपाट और उपजाऊ जमीन खेती के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ की मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई गाद से बनी है, जो इसे दुनिया के सबसे ज्यादा पैदावार वाले कृषि क्षेत्रों में से एक बना देती है। और यही वो जमीन है जो करोड़ों लोगों का पेट भरती है। पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में धान की खेती को ही ले लीजिए, ये सिर्फ खेती नहीं है, ये यहाँ के लोगों की जिंदगी का, उनकी संस्कृति, त्योहारों और परंपराओं का एक अहम हिस्सा है। खेती के अलावा इस सपाट जमीन का एक और बहुत बड़ा फायदा है, और वो है ट्रांसपोर्टेशन। इसी वजह से यहाँ एक बहुत बड़ा और अच्छा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बन पाया है, जो लोगों और सामान को देश के एक कोने से दूसरे कोने तक आसानी से पहुँचाता है। लेकिन जब हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ आज की सड़कें और रेलवे नहीं है। सोचिए, हजारों सालों से गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी बड़ी नदियां, ये तो व्यापार और सफर के लिए लाइफलाइन की तरह रही हैं। और आज के दौर में रेलवे का नेटवर्क इन मैदानों की धड़कन है। ये न केवल लंबी दूरी के सफर को आसान बनाता है, बल्कि ये अर्थव्यवस्था का इंजन भी है, जो उद्योगों तक कच्चा माल और बाजारों तक तैयार सामान पहुंचाता है। चलिए अब उत्तरी मैदानों की हरियाली को पीछे छोड़ते हैं और एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जो इससे बिल्कुल जुदा है। हम जा रहे हैं पश्चिम की ओर, महान भारतीय मरुस्थल की तरफ, जिसे थार मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ चारों तरफ बस सुनहरी रेत के टीले ही टीले हैं, जो हवा के साथ अपनी शक्ल बदलते रहते हैं। ऊबड़ खाबड़ जमीन और ऊपर अंतहीन खुला आसमान। ये माहौल भले ही थोड़ा मुश्किल हो, पर इसकी खूबसूरती का भी कोई जवाब नहीं। उत्तरी मैदानों की हरियाली से एकदम अलग रेगिस्तान के बाद अब हमारा रुख है दक्षिण की तरफ, भारत के दिल की ओर, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार। ये भी एक बिल्कुल अलग तरह की जमीन है, जिसकी अपनी खासियतें और अपनी ही कहानियां हैं। अच्छा, तो ये पठार होता क्या है? इसे ऐसे समझिए, एक ऐसी जमीन जो आसपास के इलाके से तो ऊंची हो, पर ऊपर से लगभग सपाट हो, किसी टेबल की तरह। भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वो ज्यादातर ऐसे ही पुराने पठारों से बना है। और यही पठारी जमीन कुछ कमाल के नज़ारे भी बनाती है। जैसे जब नदियां इन पठारों के किनारों से नीचे गिरती हैं तो कर्नाटक के जोग फॉल्स जैसे शानदार झरने बन जाते हैं। ये तस्वीर पठारों की ताकत और कुदरत की खूबसूरती दोनों को दिखाती है। तो अपने इस छोटे से सफर में हमने क्या देखा? उपजाऊ मैदान, सूखा रेगिस्तान, ऊंचे पठार, कितने अलग अलग नज़ारे हैं। और यही तो भारत का असली सार है, इसकी जबरदस्त विविधता।
जरा सोचिए, एक तरफ जोग फॉल्स की हरियाली और पानी का शोर और दूसरी तरफ थार रेगिस्तान की खामोशी और खुलापन। ये तस्वीरें एक साथ भारत की कमाल की भौगोलिक विविधता को दिखाती हैं। दो अलग दुनिया एक ही देश में। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि भारत वाकई एक बहुत विशाल और बेहद विविधता वाला देश है। इसका हर कोना एक नई कहानी कहता है, एक नया नजारा दिखाता है और जिंदगी जीने का एक अलग ही तरीका सिखाता है। और आखिर में एक सवाल सबके लिए सोचने वाली बात है कि इतनी ज्यादा विविधता के बावजूद भारत के इस भौगोलिक बनावट ने लोगों को एक साथ जोड़े रखने में कैसे मदद की है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस देश की एकता और इसके अनोखे लैंडस्केप्स के बीच के गहरे रिश्ते के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।